जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे और आज की इस क्लास में हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक, और पिछली क्लास में भी हमने अपना 3 कंसेप्ट को सीखा था। ठीक, अगर जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले आप लोग जाइए उस क्लास को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। ठीक, और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अपना हम कंसेप्ट देखते हैं। देखो ध्यान से जी, देखिए देखिए कंसेप्ट नंबर 1 आपका ये है। इसमें देखिए, जैसे अगर आप लोगों के सामने एक नंबर दिया हो कि वही जैसे n-1 बटे में हो यहाँ पर n, तो देखो इसका कोई ना कोई एक पावर हो। ठीक, और समझो ध्यान से, अगर यहाँ पर जो इसका यह पावर है, ध्यान से देखो, अगर इसका यह पावर अगर इवन हुआ या फिर यहाँ पर ऑड हुआ। ठीक, समझो ध्यान से, अगर यहाँ पर देखो अगर इसका पावर इवन हुआ तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आएगा हमेशा, देखो जो यहाँ पर अगर इसका जो पावर है अगर वह इवन रहे तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आएगा वह हमेशा क्या आएगा, 1। ठीक, यह आप इतना याद रख लो। ठीक, अगर इवन नंबर के बजाय कि यहाँ पर देखो अगर कोई नंबर इस प्रकार से दिया और उसका जो पावर हो वह इवन के बजाय अगर ऑड रहे, तब वहाँ पर जो उसका रिमाइंडर आएगा वह क्या रहेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से कि n-1। ठीक, कि इसका जो रिमाइंडर होगा वह n-1 रहेगा या फिर यहाँ पर या -1। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आएगा, अगर हमको उसे आंसर करना हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, जो उसका डिवीजर होता है, जो उसका भाजक होता है, उसमें से उसको हम माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो डिवीजर क्या n है, अगर यहाँ पर -1 अगर इसका रिमाइंडर आएगा तो वहाँ पर देखो उसके रिमाइंडर को हम लिखेंगे n-1। ठीक, अब चलिए अगर इस पर देखिए क्वेश्चन दिया हो, जैसे जैसे देखो अगर एक क्वेश्चन दिया आप लोगों के सामने कि 5/6 और यहाँ पर जो 5 का पावर है वह है 2। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो यह क्वेश्चन क्या इसी फॉर्म में है। अगर इसको आप चेक करना चाहो, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो देखो बटे में जो n है, n बराबर यहाँ पर कितना है, 6। ठीक, और ऊपर देखो कितना है, n-1 है कि ना, यहाँ पर देखो n-1, यहाँ पर देखो कितना जो है 6 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर देखो जो है क्वेश्चन सेम हुआ है इसी पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक, तो यहाँ पर देखो और इसका जो पावर दिया है, ये समझो कि यहाँ पर जो इसका पावर है क्या, यहाँ पर है इवन है। ठीक, यहाँ पर जो 2 है क्या है, इवन है। जब यहाँ पर देखो इसका पावर इवन हुआ तब देखो इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या रिमाइंडर बताना, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप इसको देखो चेक करना चाहो, यहाँ पर देखो 5 का जब आप स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 5 × 25। ठीक, बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 6। ठीक, अब 6 से आप इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना देखो, 6 × 4 = 24। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ठीक, यहाँ पर देखो यह प्रूफ हो गया। अगर देखो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखो अगर क्वेश्चन नहीं दिया हो, यहाँ पर जो इसका पावर 2 था, 2 के बजाय अगर कोई यहाँ पर जैसे इवन नंबर के बजाय अगर कोई यहाँ पर ऑड नंबर है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो अगर 5 की पावर अगर यहाँ पर 3 हो, बटे में यहाँ पर कितना हो, 6 हो। ठीक, तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है कि यहाँ पर देखो n कितना है, 6, और ऊपर कितना है, n-1। n हुआ, ऊपर कितना है, n-1, और यहाँ पर जो इसका पावर है क्या, यहाँ पर है ऑड, विषम संख्या। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब इसका पावर जब विषम संख्या है और यहाँ पर जो है क्वेश्चन है या n-1/n के फॉर्म में अगर होगा और इसका पावर विषम होगा तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर होगा r, यह क्या होगा, हमेशा -1। या फिर जब यहाँ पर -1 होता है तो जो इसका डिवीजर होता है, जो इसका भाजक होता है, भाजक से इसको माइनस करके लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर n-1 होगा। या फिर तो यहाँ पर देखो n के स्थान पर कितना रहेगा, 6। देखो अगर आपका रिमाइंडर अगर माइनस में आता है तो जिससे हम भाग देते हैं उसमें से हम उसको माइनस करके लिखते हैं। देखो तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, r बराबर 6 - 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, 5 ही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। या फिर डायरेक्ट आप ऊपर वाला जो इसका अंश है उसी को आप रिमाइंडर बना दोगे कि यहाँ पर देखो r बराबर कितना आ गया, 5। ठीक, रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 5। अगर आप इसको देखो प्रूफ करना चाहो तो यहाँ पर देखो जब 5 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 × 25, 25 कितना हो जाएगा, 125। 125 बटे में यहाँ पर कितना हो गया, 6। अब ध्यान से देखो, अगर जब यहाँ पर आप 125 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा, देखो ध्यान से, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पर 5। ठीक, ये क्या यहाँ पर हो गया, प्रूफ। ठीक, नोट करिए आप लोग इसे। चलो देखो अगला इसी में कंसेप्ट जो है,
कि यहाँ पर देखो अगर माइनस के बजाय अगर प्लस रहे, कि यहाँ पर देखो जो यहाँ पर n-1 है, अगर इसके बजाय यहाँ पर अगर देखो प्लस रहे, कि अगर देखो क्वेश्चन दिया हो कि n+1 होल अपन यहाँ पर दिया हो n, इसके ऊपर कोई ना कोई अगर पावर हो, ठीक, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी इसका क्या आएगा, रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। देखो अगर यहाँ पर देखो इसका जो पावर अगर वह इवन रहे तो इसका जो रिमाइंडर तो यहाँ पर भी जो इसका रिमाइंडर आएगा वह हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पर देखो अगर n+1 अपान में अगर n हो, अगर इसका पावर इवन हो या फिर ऑड हो, तो वहां पर देखो इसका हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर जो 0 आएगा, 1 आएगा। ठीक, देखो ध्यान से अगर इसको हमें प्रूव करना हो तो यहाँ पर देखो अगर देखो ध्यान से अगर 3 की पावर अगर 2 बटे में यहाँ पर 2 रहे, या फिर यहाँ पर 3 की पावर 3 बटे में यहाँ पर 2 रहे, ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पर जो देखो n, देखो n बराबर कितना है, 2 है, और n+1 बराबर क्या है, यहाँ पर n+1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अब यहाँ पर देखो यह क्या है, इवन है, और यहाँ पर जो इसका पावर है 3, यह क्या है, ऑड है। जब यहाँ पर देखो इसका पावर इवन था तो यहाँ पर देखो ध्यान से ये कितना हो जाए, 3 तरीका, देखो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1, या फिर यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हो कि इसका रिमाइंडर जो आएगा कितना, 1। ठीक, देखो ध्यान से कि यहाँ पर अगर आप देखो अगर यहाँ पर जब इसको आप यहाँ पर लिखो, देखो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 बटे में कितना हो गया, 2, पूर्व अगर आप इसे तो 2 चौक को 8, यहाँ पर कितना आ गया इसका रिमाइंडर, 1। ठीक, और यहाँ पर देखो 3 तरीका 9, 9 तरीका कितना हो गया, 27, 27 बटे में जब 2 आप करोगे, 2 के नाम 2, 2 3 6, यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ठीक, तो इस कंसेप्ट को भी आप लोग नोट करो और इसके बाद हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। कल क्लास में हमने 22 क्वेश्चनों किया था और आज हम उसी के आगे हम सीखेंगे। ठीक, देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि देखो कि 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 की पावर 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो कि जो यहाँ पर नंबर दिया है 3 की पावर कितना दिया है, 40, तो यहाँ पर अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो ये n होगा, ये यहाँ पर n-1 हो गया। ठीक, n-1 की पावर जो यहाँ पर दिया है 40, ये क्या यहाँ पर है, इवन है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको देखते ही इसका आंसर आप कर दोगे, यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, और इसी पर बेस्ड देखो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन कोई देते, समझो ध्यान से, इसी पर सेम बेस्ड कि जैसे देखो 7 की पावर अगर दे दे देखो 40 बटे में यहाँ पर देखो कितना दे दे, 3 बटे में दे दे यहाँ पर 4। ठीक, इसको अगर आपको 4 से डिवाइड करना तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो ध्यान से यहाँ पर आपको यह नहीं देखना है कि यहाँ पर देखो कि n-1 के फॉर्म में रहे, यहाँ पर देखो इसका यह भी फॉर्म हो सकता है। ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन है इसका यह भी फॉर्म हो सकता है कि यहाँ पर देखो यहाँ देखो n के पहले आप लगा दो कितना, 4 इंटू n प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। एक समझो ध्यान से कि यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर देखो n के स्थान पर देखो कुछ भी नंबर आप ले लो, जैसे कि यहाँ पर कितना दिया है, 7। ठीक, यहाँ पर देखो अगर इसके स्थान पर अगर हम 2 ले तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 अगर -1 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर एक किस फॉर्म में है, n माइनस, देखो n नीचे हो गया और ऊपर देखो 4, देखो ऊपर हो गया है 2n-1 के फॉर्म में यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर भी देखो इसका जो पावर है क्या, इवन है, तो यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन दिया कि जब 6 की पावर 76, देखो ध्यान से 6 की पावर 76 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये हमको बताना है। समझो ध्यान से यहाँ पर क्या दिया है, देखो 6 की पावर 76, यहाँ पर देखो 5 से हमको इसको करना है डिवाइड। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो यह हो गया n, और n प्लस कितना हो गया है यहाँ पर 1, n प्लस कितना हो गया 1, यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर इवन है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा कि जो इसका रिमाइंडर वह क्या आएगा, 1। ठीक, यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आएगा डायरेक्ट आप लिखोगे 1, इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर आप देखो इसी पर बेस्ड अगर एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, देखो ध्यान से कि अगर दिया हो यहाँ पर
कि 31 की पावर अगर दिया हो, देखो 108, ठीक, बटे में यहाँ पर दे दे कितना 5, तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर जो 5 है, 5 और 31 में देखो क्या यहाँ पर रिलेशन होगा, यहाँ पर देखो 5 n प्लस माइनस 1, 5 देखो n का स्थान बराबर 6 रखोगे, देखो 5 छक्का 30, 30 प्लस 1, ठीक, 30 प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 31, ठीक, तो यह भी सेम वही यहाँ पर फॉर्म है। और यहाँ पर जिसका पावर है यह भी क्या है, इवन है, तो यहाँ पर भी देखो r बराबर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक, यह इसका हो जाएगा आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ो, ये देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि देखो 3 की पावर, देखो ध्यान से, 3 की पावर 162, ठीक, और इसको हमें डिवाइड करना है 162 से, ठीक। यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर अगर आप कोई रिलेशन लगाओ तो कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं लगेगा, तो इससे बढ़िया आप यहाँ पर क्या करो, देखो ध्यान से 162 है, इसको अगर आप चेंज कर दो यहाँ पर देखो बराबर, यहाँ पर देखो अगर इसमें से आप 2 को कॉमन लो, देखो 2 गुणे में 8 दूनी 16, ठीक, और 2 का नाम 2, 81 गुणे में कितना यहाँ पर आ गया 2, ठीक। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 3, देखो 3 का अगर कोई पावर करो क्या 81 होगा, 3 तिरका 9, 9 3 27, 27 तिरका कितना हो जाएगा 81, ठीक। देखो 3 की पावर 4, ठीक, 3 की पावर 4 गुणे में यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 4, इसमें माइनस करो कितना हो जाएगा 158, कितना आ जाएगा 158, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 3 की पावर 4 और 81 यहाँ पर क्या होगा कैंसिल, अब देखो बराबर यहाँ पर कितना बचा, देखो 3 की पावर 158 बटे में यहाँ पर कितना हो गया 2, और यहाँ पर देखो जो ये फॉर्म किसका है n, और यहाँ पर n प्लस 1, तो यहाँ पर भी देखो इसका जो पावर है क्या है इवन है, तो यहाँ पर भी r बराबर कितना हो जाएगा 1, n होगा, r बराबर होगा 1, लेकिन जो यहाँ पर आपने इसके हर से जो 81 आपने जो कैंसिल किया था, इसका आपका क्या कर दोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, कि यहाँ पर देखो आपको टोटल भी बताना था ना कि 162 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना यहाँ पर इसका रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया था कि 81 हमने कॉमन लेके ऊपर और नीचे से हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन लास्ट में जब आप रिमाइंडर को लिखोगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 गुणे में कितना हो जाएगा 81, कि जिससे आप जो आपने यहाँ जो कैंसिल किया उसी को आप क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 81, ठीक। हमेशा आप एक चीज याद रखो, देखो अगर आप हर से अगर कोई भी नंबर को अगर कॉमन लो और अंश से भी सेम वही नंबर कॉमन लेके अगर आप कैंसिल करोगे, तो जब भी आप उसका रिमाइंडर लिखोगे तो वहां पर आप क्या करोगे, उस रिमाइंडर में उसी वाले संख्या का क्या कर दोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना हो गया 81, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 की पावर 51, ठीक, समझो ध्यान से, देखो क्वेश्चन दिया है कि 2 की पावर 51 को अगर आपको डिवाइड करना किससे 5 से भाग, देखो भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यहाँ पर देखो किससे 5 से जब इसको डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर इसका क्या होगा शेषफल क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग आप एक कंसेप्ट सीखो, यहाँ पर देखो जब भी यहाँ पर देखो अगर कोई रिलेशन आपको ना मिले तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हमेशा जो इसका हर है हर से एक अंक कम, देखो जो यहाँ पर हर दिया रहेगा इससे एक अंक कम, तो यहाँ पर इसका एक अंक कम जब लोगे आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और 4 से आप डिवाइड करोगे इसके पावर को, ठीक, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्या रिमाइंडर, देखो जब 4 से आप इसको डिवाइड करो 4 का नाम 4 और 4 दूना कितना, देखो 4 का नाम 4, यहाँ पर बचा कितना 1, और यहाँ पर कितना हो गया 11, और 4 दूना 8, कितना बचा यहाँ पर रिमाइंडर 3, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जो आप लिखोगे इसको 2 की पावर कितना हो गया 3 बटे में यहाँ पर कितना हो गया 5, ठीक, बराबर आप यहाँ पर देखो अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, कि 8 बटे में यहाँ पर कितना हो गया 5, बराबर यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। आप लोग देखो यहाँ पर आपको क्या कंसेप्ट सीखना है कि अगर देखो यहाँ पर हर और अंश में अगर कोई भी देखो रिलेशन ना मिले कि n, देखो n प्लस 1 अपान n या फिर n माइनस 1 अपान n के यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी अगर फॉर्म आपको ना मिले तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे जो इसका हर दिया रहेगा हर में से आप एक अंक कम करके इसके पावर को आप करोगे डिवाइड, जो रिमाइंडर आएगा उस देखो उसके बाद उसका आप क्या कर दोगे, यहाँ पर रिमाइंडर को आप यहाँ पर पावर बना दोगे, उसके बाद इसको आप सॉल्व करके इसका आप रिमाइंडर निकाल दोगे, ठीक।
चलो अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखो। देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन दिया हो आप लोगों के सामने कि देखो 51 की पावर कितना दिया है, 203, ठीक, बटे में यहाँ पर कितना है 7, कि 51 की पावर 203 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको कोई भी रिलेशन नहीं मिला, 149 49 प्लस 2 यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आप इससे क्या करोगे, एक अंक कम, कितना आ जाएगा 6, और आप यहाँ पर 6 से डिवाइड करो किसको, इसका जो पावर है, 6 से जब इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 6 से आप इसको डिवाइड करो, 6 त्रिक 18, यहाँ पर कितना बचा 2, और यहाँ पर ये हो गया कितना 23, ठीक, और फिर हो गया 6 त्रिक 18, 18 2 हो गया 20, 3 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 5। अगर नहीं समझ में आए तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 203 बटे में भाग दो आप कहाँ पे 6 से, ठीक, 6 त्रिक 18, बचा यहाँ पर कितना 2 हो गया 23, 6 त्रिक फिर हो जाएगा कितना 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20 3 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 5, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बराबर देखो आप यहाँ पर लिखोगे आप कितना, देखो 5 की पावर 5, 51 की पावर 5 बटे में कितना हो गया 7। अब देखो ध्यान से, अगर आप इस यहाँ पर भी अगर आप देखो 51 का अगर 5 बार मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर 7 से डिवाइड करो, तब भी यहाँ पर देखो जो आंसर आएगा वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक, कि जब इसको आप सॉल्व करोगे इसका आंसर लाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, देखो 7 का नम 7, या छोड़ो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 7 है, 7 से इसको आप डिवाइड करके यहाँ पर कोई ना कोई आप रिमाइंडर निकाल लो कि देखो जब 7 से आप 51 जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49, कितना रिमाइंडर आ गया 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो गया 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 5, बटे में कितना कर दो अब 7, 2 की देखो इंटू करो आप 5 बार कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 32 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 7, देखो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो 28 और 2 कितना हो गया 23, 23 2 कितना 32, यहाँ पर देखो रिमाइंडर बराबर कितना आ गया 4, ठीक, यह इसका हो जाएगा आंसर। अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप 51 को नहीं अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो आपको कैसा लिखना पड़ेगा इसको, कि 51 गुणे में 51 गुणे 51 गुणे 51 गुणे 51, ठीक। यहाँ पर देखो 51 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5 बार, बटे में कितना करोगे आप 7। अब 7 से आप अगर यहाँ पर इसको डिवाइड करो 7 7 49, यहाँ पर इसका रिमाइंडर मिला आपको 2, यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर मिला 2, यहाँ पर भी 2 2 2, ठीक। जब देखो 5 बार 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, और जब 32 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर 4 यही आपका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखो, देखो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर भी आप लगाओगे। देखो क्वेश्चन जो दिया है कि जब 3 की पावर 555 अगर इसको आपको डिवाइड करना हो 7 से, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर क्या आपको मिलेगा, देखो डिवाइड करना किससे यहाँ पर 7 से। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका आप एक कम लोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 6 से आप डिवाइड करोगे किसको, इसके पावर को, 6 से आप इसको डिवाइड करो पावर को, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो देखो 6 9 हो जाएगा यहाँ पर 54, ठीक। यहाँ पर देखो कितना आ गया 1, और यहाँ पर बचा कितना 15, 6 दूनी 12, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 3। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 3 की पावर 3 बटे में कितना कर दो आप 7, बराबर देखो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 27 बटे में कितना कर दो 7, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर 7 से आप इसको डिवाइड करो, देखो 7 त्रिक 21, यहाँ पर कितना बचा 6, यहाँ पर देखो जो इसका रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया 6, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। और चलो अब आज क्लास का और इस चैप्टर का भी हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, कि इसी के साथ आपका जो है टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखो लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का और इस टॉपिक का भी, ठीक। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पर आपको रिमाइंडर बताना है, और देखो कि 2 की पावर 100 बटे में यहाँ पर कितना है 101, ठीक। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर
सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर देखो, इन दोनों नंबर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका आप एक अंक कम करके इसको डिवाइड करोगे। यहाँ पर देखो, जब 100 से आप एक अंक कम करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। जब आप 100 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 0। ठीक, जब इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर इसको आप लिखो अब यहाँ पर 2 की पावर 0 बटे में यहाँ पर कितना कर दो आप 101 बराबर। अब देखो ध्यान से, जब 0 यहाँ पर हो गया तो जब किसी भी नंबर का जब आप पावर 0 होता तो वह नंबर क्या यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो यह हो गया कितना 1/101। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को जो आपका ये रिमाइंडर थ्योरम का जो टॉपिक है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आपको जो रिमाइंडर थ्योरम का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।